वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा शिक्षण बिंदु चल रहा है समास। तो समास के कुछ वीडियोज का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम समास के मुख्य भेदों में से अंतिम भेद बहुव्रीहि समास का अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, आइए जानते हैं। बहुव्रीहि समास की परिभाषा और बहुव्रीहि समास के उदाहरणों के द्वारा बहुव्रीहि समास को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। देखिए, जिस समास में या जिसमें दोनों ही शब्दों के मूल अर्थों से भिन्न, यानी दोनों ही शब्दों के जो मूल अर्थ है उससे अलग कोई भिन्न अर्थ, तीसरा ही अर्थ निकले, अर्थात दोनों पद अप्रधान तथा अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, समास दो पदों का मेल है तो दो पदों का अपना अर्थ भी तो होगा ना, तो वह अपने अर्थ को छोड़कर कोई भिन्न अर्थ प्रकट करता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही पदों के अर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही पदों का अर्थ क्या हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा, और कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है तो उस समास को कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, कोई तीसरा ही अर्थ व्यक्त करते हैं, दोनों ही पद अपने मूल अर्थ को खो देते हैं। जो दो पद होते हैं वह दोनों ही पद अपना मूल अर्थ, जो उनका मूल अर्थ है उस अर्थ को खो देते हैं और पूरा समस्त पद ही एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। रूढ़ शब्द हम पढ़ चुके हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं ये आप जाकर कमेंट उसमें पढ़ सकते हैं, डिजिटल हिंदी ग्रामर में, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो कोई जो दोनों पद है, दोनों पद मिलकर जो समस्त पद बनेगा वह समस्त पद किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। बहुव्रीहि समास मूलतः अपनी शाब्दिक संरचना में तो अव्ययी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष समास ही होता है, किंतु विशिष्ट अर्थ देने के कारण बहुव्रीहि बनता है। अब देखिए, जो बहुव्रीहि समास है ये मूलतः अव्ययी भाव होगा या द्वंद्व समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। इसके कुछ उदाहरण देखिए हम। प्रतिकूल, अब इसमें देखिए प्रतिधन कूल, प्रति और कूल, प्रति उपसर्ग है और उपसर्ग से ये अव्ययी भाव समास बनता है, परंतु इसका विशेष अर्थ प्रकट होने के कारण अब प्रति से भी कोई लेना देना नहीं और कूल से भी कोई लेना देना नहीं। इन दोनों ही पदों के मूल अर्थ क्या होंगे, खो जाएंगे, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे और अर्थ क्या आएगा, तीसरा अर्थ आएगा विरोधी, वह मेरे प्रतिकूल है, मेरा विरोधी है। तो ये अव्ययी भाव समास की तरह है, लेकिन विशिष्ट अर्थ देने के कारण ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। लंबोदर, इसमें देखिए लंबा है उधर जिसका ये तत्पुरुष समास की बनावट है और कर्मधारय तत्पुरुष समास की विशेषण हो रहा है यहाँ पर। लंबोदर लंबा है जिसका उधर, अब हर किसी का अगर पेट बड़ा होगा तो हम उसे लंबोदर नहीं कह सकते। रामलाल श्यामलाल का पेट बड़ा है तो उसे लंबोदर नहीं कह सकते। ये लंबोदर शब्द तो गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है। लंबोदर कहते ही ध्यान में आता है गणेश। कोई भी बड़े पेट का व्यक्ति है तो वह ध्यान में नहीं आता है, ध्यान में आता है गणेश, डायरेक्ट ही इसका अर्थ निकलता है गणेश। तो ये रूढ़ हो चुका है इसके लिए, इसलिए ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। लीपा पोती, लीपना और पोतना ये द्वंद्व समास है। लीपना और पोतना ये दो चीजें हैं, लेकिन इन दोनों चीजों से लीपना और पोतना इसका अर्थ नहीं चाहिए लीपा पोती में। इसका कोई दोनों ही अर्थ नष्ट होकर तीसरा अर्थ निकलता है, यानी असलियत को छिपाना। वह तो लीपा पोती कर रहा है, असली बात ही नहीं बता रहा है, यानी असलियत को छिपाना, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होता है। तो इन शब्दों की देखिए, इसकी प्रतिकूल की अव्ययी भाव की तरह, लंबोदर की तत्पुरुष की तरह और लीपापोती की द्वंद्व समास की संरचना लिए हुए ये शब्द, ये पद, किंतु ये विशिष्ट अर्थ देने के कारण बहुव्रीहि समास है। तो अब समझ चुके हैं कि बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ आता है, दोनों ही पदों के अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण और इन उदाहरणों से हम समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, गिरधर। गिर, इसमें दो पद है, गिर और धर। ये जो गिर है ये पहला पद हो गया और धर है ये द्वितीय पद हो गया। अब गिर यानी पर्वत और धर यानी धारण करना। अब समास विग्रह में हम इन पदों के अर्थों का प्रयोग नहीं करते, मूल शब्दों का ही यहाँ प्रयोग करते हैं, अर्थात गिरी को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण। अब इसमें देखिए और दूसरा पद देखिए, पतझड़। इसमें दो पद कौन कौन से हैं, पत और जड़। अब इसमें ये जो पद है ये पहला पद है और जड़ दूसरा पद हो गया। अब ये जो पद है यानी पत्ते और जड़ यानी जड़ना, अब इनके अर्थों का तो हम प्रयोग नहीं करेंगे और क्या करेंगे, वह ऋतु जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं।
यहाँ हम ना पत्ते की बात कर रहे हैं ना झड़ने की बात कर रहे हैं, हम ऋतु की बात कर रहे हैं, वह ऋतु जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। अब इन दोनों ही पदों में देखिए, ये जो प्रथम पद है गिरधर, ये समस्त पद श्री कृष्ण का बोध कराता है। गिरधर किसका बोध कराता है? श्री कृष्ण का। लेकिन पर्वत तो हनुमान जी ने भी उठाया था, लेकिन ये जो गिरधर है ये श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है। गिरधर हम हनुमान जी को नहीं कहते हैं भाई, ये पर्वत उठाया था ना श्री कृष्ण ने, इसलिए वो गिरधर हो गए, लेकिन पर्वत तो हनुमान जी ने भी उठाया था। ये गिरधर रूढ़ हो चुका है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, विशेष श्री कृष्ण के लिए हो गया, इसलिए क्या है? बहुव्रीहि समास है। इसमें दोनों ही पदों के अर्थों को छोड़कर तीसरा अर्थ प्रकट हो जाता है। देखिए, गिर यानी पर्वत और धर यानी धारण करना, ना यहाँ पर्वत की बात कर रहे हैं ना उठाने की बात कर रहे हैं, हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। गिरधर का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों ही पदों का अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ कृष्ण प्रकट होता है, इसमें अन्य पद प्रधान है। पतझड़ में ना हम पत्ते की बात कर रहे हैं ना झड़ने की बात कर रहे हैं, हम तो ऋतु की बात कर रहे हैं। वह कौन सी ऋतु? पतझड़ ऋतु की बात कर रहे हैं, जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वह पतझड़ ऋतु कहलाती है। ना पत्तों की बात हुई ना झड़ने की बात हुई, तो तीसरा अर्थ देता है इसमें। अब देखिए, हम कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं बहुव्रीहि समास का। हम कुछ और अन्य उदाहरण देखे हैं। देखिए, दशानन, इसमें देखिए 10 है आनंद जिसके, कौन? रावण। अब इसमें 10 है आनंद जिसके, इसे लेना देना नहीं है। दशानन यानी रावण डायरेक्ट ही, दशानन का अर्थ क्या होगा? रावण होगा। अब 10 है आनंद, उसके 10 आनंद है, इसलिए अब इसमें देखिए 10 से भी कोई लेना देना नहीं, और आनंद यानी मस्तक, मस्तक से भी कोई लेना देना नहीं। या ना हम मस्तक की बात कर रहे हैं ना 10 गिनती की बात कर रहे हैं, या तो हम रावण की बात कर रहे हैं, तो कोई अन्य पद आ गया यहाँ पर। फिर देखिए पंचानन, पंचानन का क्या होगा? पंच है आनंद जिसके, पंच है मुख जिसके, आनंद यानी मुख, तो यहाँ आनंद का प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ आनंद यानी मुख का प्रयोग कर लिया, तो ये थोड़ा अशुद्ध हो गया। लेकिन पंच है आनंद, 5 है आनंद जिसके, कौन? शंकर जी, शिव जी। अब यहाँ हम ना 5 की बात कर रहे हैं ना मस्तक की बात कर रहे हैं, हम तो शिव जी की बात कर रहे हैं। चतुर्भुज, अब यहाँ देखिए चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसके, विष्णु। ना हम 4 की बात कर रहे हैं ना भुजाओं की बात कर रहे हैं, हम विष्णु की बात कर रहे हैं। फिर देखिए दिवाकर, दिवाकर किसे कहते हैं? दिन करने वाला। यहाँ हम सूर्य की बात कर रहे हैं, ना दिन की बात कर रहे हैं ना करने वाले की बात कर रहे हैं, हम सूर्य की बात कर रहे हैं। किसकी? दिवाकर किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, दिन को करने वाला। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश जी, इसकी हम बात कर चुके हैं। खग, इसमें देखिए खग क्या होता है? खग कहते हैं पक्षी को। ख आकाश का पर्यायवाची, ख यानी आकाश, ग यानी गमन करना, आकाश में गमन करने वाला पक्षी, पक्षी को खग कहते हैं। भाई आकाश में तो मच्छर भी गमन करते हैं, आकाश में मच्छर भी उड़ते हैं, और भी कई कीड़े मकोड़े हैं जो उड़ते हैं, तो उन्हें तो हम खग नहीं कह सकते। खग केवल और केवल पक्षी को कहते हैं। विशेष खग पक्षियों के लिए रूढ़ हो चुका है, तो आकाश में गमन करने वाले हर किसी को खग नहीं कहा जा सकता, विशेष के लिए रूढ़ चुका है पक्षी के लिए, इसलिए क्या है? बहुव्रीहि समास है। चलिए अब हम और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव जी। हम ना 3 की बात कर रहे हैं ना नेत्र की बात कर रहे हैं, हम यहाँ शिव जी की बात कर रहे हैं, इसलिए तृतीय पद प्रधान हो गया। देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। हम ना नीले रंग की बात करें ना कंठ की बात करें, हम यहाँ शिव जी की बात कर रहे हैं, इसलिए तृतीय पद प्रधान हो गया। तो इसमें बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। फिर देखिए शूल पाणी, शूल है जिसके हाथ में या जिसके पानी में, पानी कहते हैं हाथ को, तो अब यहाँ ना शूल की बात है। त्रिशूल, 3 शूल है, मैं वो त्रिशूल जो 3 शूल है उनके हाथ में, तो शिव जी की बात कर रहे हैं हम जिनके हाथ में त्रिशूल है। ये देखो 3 शूल, जिनके हाथ में 3 शूल है वह शिव जी, हम शिव जी की बात कर रहे हैं। त्रिशूल, शूल पाणी कहते हैं शिव जी को, ना त्रिशूल को कहते हैं ना हाथ को कहते हैं, किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। अब देखो इन दोनों का अर्थ, एक का अर्थ तो त्रिशूल हो गया, एक का अर्थ हाथ हो गया। ना हम त्रिशूल की बात करें ना हम के हाथ की बात करें, ये पद डायरेक्ट शिव जी के बारे में बताते हैं। त्रिनेत्र देखिए ना 3 की बात करें, केवल शिव जी की बात करें, हम आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आंखों का समूह है, आंखों के समूह की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट पूरे शिव जी की बात कर रहे हैं। तृतीय पद प्रधान हो गया। फिर देखिए शिवेश, शिवेश यानी शिवा, शिव, शिवा या पार्वती का ईश, शिवाधन ईश। अब शिवधन ईश नहीं होगा, शिवेश, शिव का ईश कौन हो सकता है? शिवा का ईश, शिवा कहते हैं पार्वती को। तो देखिए फिर उमा धन ईश, उमेश हो गया, इसमें भी गुण संधि हो रही है, उमा का आ और ईश का ई मिलकर ए बन गया, तो यहाँ गुण संधि हो रही है। उमेश, उमा का ईश, उमा कहते हैं पार्वती को, तो यहाँ भी हम ना उमा की बात कर रहे हैं ना उसके ईश की बात कर रहे हैं, हम तो शिव जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए शैलजा, शैल यानी हिमालय पर्वत, से जन्मी, जा यानी जन्मी हुई, शैलजा देख पार्वती, हम यहाँ पार्वती की बात कर रहे हैं, हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्वती की बात कर रहे हैं। शैलजा कहते हैं पार्वती को। शैल नंदिनी, शैल यानी हिमालय,
की नंदिनी यानी पुत्री, तो हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती। षडानन, देखिए षट है आनंद जिसके, हम यहाँ 6 की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना आनंद की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्तिकेय की। षडानन किसे कहते हैं? कार्तिकेय को कहते हैं। तो षट धन आनंद, अभी देखिए ट है अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, व्यंजन संधि हो रही है, तो ट का ड बनेगा और ड में आ जुड़कर सड़ा हो गया, सड़ा नहीं है, सड़ा हुआ आनंद नहीं है, 6 आनंद है, षडानन, तो इसके नीचे तल बिंदु नहीं लगेगा। फिर देखिए षणमुख, षट धन मुख, इसमें व्यंजन संधि हो रही है। फिर देखिए षणमुख यानी 6 है जिसके मुख, कौन है? कार्तिकेय। गजानन, गज का आनंद है जिसका, अर्थात गणेश जी। कई लोग लिखते हैं गज के समान है आनंद जिसका, भाई गज के समान कैसे हो सकता है आनंद? गज के तो देखो पूंछ भी होती है, 4 पैर भी होते हैं, गज के समान आनंद नहीं है। गज के आनंद के समान है आनंद जिसका, भगवान गणेश जी। देखो गज के आनंद के समान है, गज के मुख के समान इनका मुख है, या फिर गज का मुख ही इनका मुख है, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा कि गज के समान है आनंद जिसका, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? गज का आनंद है जिसका गणेश जी हो गए। या हम ना गज की बात करें ना आनंद की बात करें, गजानन गणेश जी की बात कर रहे हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, जिनके 4 भुजाएं हैं, कौन? भगवान विष्णु। यहाँ हम संख्या की बात नहीं कर रहे, ना 4 की बात करें ना भुजाओं की बात करें, 4 भुजा नाथ कौन? भगवान विष्णु को कहते हैं चतुर्भुज। तो 4 भुजाओं वाले कौन? भगवान श्री विष्णु। फिर श्रीश, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी के ईश, श्री के ईश कौन? भगवान विष्णु। पद्मनाभ, पद्म है जिसकी नाभि में, कौन? भगवान विष्णु। इसमें देखिए यहाँ इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो भगवान विष्णु की नाभि से ये नाल निकली हुई, कमल नाल, और इसमें पद्म, पद्म कहते हैं कमल को, तो जिसकी नाभि में कमल है, कौन? भगवान विष्णु। और इस पर फिर ब्रह्मा जी है, तो भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हो रही है। तो क्या हो गया? पद्म है जिसकी नाभि में, पद्म कहते हैं कमल को, कमल है जिसकी नाभि में, कौन? भगवान विष्णु। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला भगवान कृष्ण। अब मुरली तो कोई ग्वाला भी आज भी कोई बजाए तो वह मुरलीधर थोड़ी होगा, मुरलीधर हम उसे नहीं कहते। मुरली तो आज भी बजाते हैं, बहुत सारे लोग बजाते हैं, लेकिन मुरलीधर नाम लेते ही किसके लिए ये रूढ़ हो चुका है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। मुरारी, मुर नामक राक्षस के अरि, कौन है? भगवान कृष्ण। मूर्धन अरि, तो क्या हो गया? मुरारी हो गया, मुर का ए और अरि का ए मिलकर यहाँ देखिए दीर्घ संधि हो गई है। मुर नामक राक्षस को मारने वाले भगवान कृष्ण। मुर नामक राक्षस के अरि, हम यूं कहते कंसारी, कसारी नहीं कंसारी, कंस का अरि कौन? भगवान कृष्ण होगा। हम लिख दे रावणारी, रावण का अरि कौन होगा? राम जी होंगे। निशाचर, निशा में विचरण करने वाले, निशा कहते हैं रात्रि को, तो रात्रि में विचरण करने वाले कौन हो जाएंगे? राक्षस हो जाएंगे। चलिए और हम देखते हैं कुछ उदाहरण, और उदाहरणों के माध्यम से हम बहुरी समास को एकदम स्पष्ट तरीके से समझेंगे। देखिए देवराज, देवताओं का राजा कौन? इंद्र होगा। सहस्राक्ष, सहस्र, सहस्र कहते हैं 1000, 1000 आंखों वाला कौन है? इंद्र। 1000 या सहस्र अक्षों वाला इंद्र। वज्र पाणी, वज्र है जिसके पानी में, पानी यानी हाथ, और वज्र वो जो हड्डियों का बना हुआ अस्त्र है वज्र, वो क्या हो गया? जिसके हाथ में वज्र है, भगवान इंद्र। कौन हो गए? वज्र है जिसके पानी में इंद्र। पंकज, पंख में जन्मा हुआ कमल, पंख कहते हैं कीचड़ को, भाई कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, तो पंख में जन्म लेने वाला क्या है? कमल। अब देखो पंख में तो कई कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, लेकिन हम उन्हें पंकज नहीं कहते। ये जो पंकज शब्द है ये कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, ये स्पेशल कमल के लिए कहा जाता है। जब कीचड़ में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और भी कई पेड़ पौधे छोटे मोटे ऐसे वो जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें पंकज नहीं कहते, पंकज केवल और केवल कमल को कहते हैं। इसलिए क्या हो गया? बहुरी समास हो गया। जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल। सारंग पानी, सारंग है जिसके हाथ में, भगवान राम। सारंग कहते हैं धनुष को, सारंग है जिसके पानी में यानी हाथ में, कौन? भगवान राम। हलधर, हल को धारण करने वाला कौन? बलराम। अब देखो हल तो बेल भी धारण करते हैं, हल को किसान भी धारण करते हैं, लेकिन ये जो हलधर है ये किसके लिए रूढ़ हो चुका है? बलराम के लिए रूढ़ हो चुका है। अनंग, बिना अंग का, कौन? कामदेव। वो बिना अंग का कैसे है? देखो जब भगवान शिव की विवाह हुआ भगवान शिव का और पार्वती को ब्याह कर लेकर आए, तो फिर ये दोनों ही भगवान शिव और पार्वती तपस्या में लीन हो गए। देवताओं को चिंता हुई, भाई फिर शादी किस लिए की? तो फिर ये कामदेव को भेजा गया कि आप जाओ और भगवान शिव के मन में काम भावना उत्पन्न करो। तो जैसे ही भगवान शिव के मन में वो पुष्प धनवा है, पुष्प धनवा कहते हैं कामदेव को, क्योंकि वो पुष्प का धनुष है, तो जैसे ही उन्होंने काम बाणों की बौछार की भगवान शिव पर, तो भगवान शिव के मन में काम भावना तो उत्पन्न हो गई, मगर भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए, अग्नि उत्पन्न हुई और कामदेव भस्म हो गए, जल गए। तो बिना अंग का कौन? कामदेव।
यानी जिसका शरीर नहीं है। पुष्प धनुआ, पुष्प का धनुष है जिसका कामदेव। कुसुम सर, कुसुम कहते हैं फूल को, जिसके फूलों के सर है, सर कहते हैं बाण को। तो जिसके कुसुम के बाण है, जिसके कुसुम के सर है, वह कौन? कामदेव। मकर ध्वज, मकर कहते हैं मछली या मगरमच्छ। तो जिसके मकर का ध्वज है, मकर के समान ध्वज है, कौन? कामदेव। मनोज, मन में जन्म लेने वाला कामदेव, काम भावना मन में जन्म लेती है। चक्षुश्रवा, चक्षुओं से श्रवण करने वाला, चक्षुओं से ही सुनने का काम करने वाला कौन है? सांप। भाई उसके कान नहीं होते हैं सांप के, वो चक्षु यानी आंखों से ही सुनने का काम करता है, आंखों से ही सुनता है। भगवान ने ऐसी उसे शक्ति दी है कि वो आंखों से ही सुनता है। चक्षुश्रवा हो गया सांप। रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में रत्न है, जिस कौन? धरती, पृथ्वी, जिसके गर्भ में रत्न है। हम यहाँ पृथ्वी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ना गर्भ की बात कर रहे हैं, ना रत्न की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन? पृथ्वी, जिसके गर्भ में रत्न रहते हैं। उत्तर पूर्व, देखिए उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा ईशान। हम कहें कि भारत के उत्तर पूर्व में राजस्थान स्थित है, तो ना हम उत्तर की बात कर रहे हैं ना पूर्व की बात करें, हम बीच की दिशा की बात करें, जिसे ईशान दिशा कहते हैं। वज्रांग, वज्र के समान है जिसके अंग। हनुमान, वज्र के समान कठोर जिसके अंग हो चुके हैं। वज्रांग, बजरंग हम कहते हैं कि ये वज्रांग वास्तव में वज्रांग है, लेकिन ये तद्भव होकर बजरंग बन गया, तो वज्रांग है भगवान हनुमान। फिर देखिए गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई हर वाणी गुरुमुखी है, लेकिन ये पंजाबी लिपि के लिए रूढ़ हो चुका है। गुरुमुखी क्या है? पंजाबी लिपि को गुरुमुखी लिपि कहते हैं, गुरुमुखी है। वैसे गुरु के मुंह से निकली हुई हर वाणी गुरुमुखी है, मगर ये रूढ़ हो चुका है, इसलिए क्या हो गया? ये बहुरी समास में हो गया। विशेष के लिए पंजाबी लिपि के लिए गुरुमुखी शब्द आता है। रक्त लोचन, रक्त वर्ण के हैं जिसके लोचन कौन? कबूतर, कबूतर की आंखें लाल होती है, रक्त के रंग की होती है। अब देखो भाई ये क्यों कहा गया ऐसे रक्त लोचन? आंखें लाल तो कई बार आदमी की भी हो जाती है, जब वो गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, तो क्रोध में आंखें लाल हो जाती है, तो उसे हम रक्त लोचन नहीं कह सकते, तो उसकी और ज्यादा लाल होगी आंखें। अगर कोई गुस्से में जिसकी आंखें लाल हो रही हो, क्रोध में हो, उसे जाकर रक्त लोचन कहो तो उसकी आंखें और ज्यादा लाल होगी। क्यों? अरे तुम मेरे को कबूतर कह रहा है? तो क्योंकि ये रक्त लोचन कबूतर के लिए रूढ़ हो चुका है, केवल कबूतर को ही कहते हैं रक्त लोचन। किसी आदमी को जिसकी आंखें लाल हो रही है उसे हम रक्त लोचन नहीं कह सकते। तो ये रूढ़ हो चुका है किसके लिए? कबूतर के लिए। इसलिए क्या है? ये बहुरी समास है। तो रक्त के वर्ण के हैं जिसके लोचन, रक्त वर्ण के यानी लाल रंग के हैं जिसके हैं लोचन। लोचन कहते हैं आंखों को, जिसकी आंखें लाल रंग की है, कौन? कबूतर। देखिए कुछ उदाहरण हम और देख लें और उनसे हम बहुरी समास और कर्मधारय या द्विगु समास में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो द्विगु समास है वह कहाँ तो द्विगु समास होगा और कब बहुरी समास माना जाएगा? देखिए पंजाब, 5 नदियों का संगम, तो यहाँ होगा द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में क्या है? संख्या की बात होती है, संख्यावाचक विशेषण होता है। लेकिन यूं आ जाएगी पंजाब भारत का एक समृद्ध राज्य है या पंजाब भारत में स्थित है, तो वहां हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत के एक राज्य की बात कर रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा? वहां बहुरी समास हो जाएगा, क्योंकि हम न 5 की बात नहीं कर रहे, हम तो एक स्पेशल राज्य की बात कर रहे हैं, वो तो राज्य एक ही है, तो उसमें संख्या तो है ही नहीं। तो जहां पर एक विशेष की बात की जाए वहां बहुरी समास होगा, और जहां संख्यावाचक बात की जाए तो वहां द्विगु समास हो जाएगा। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह होगा तो द्विगु समास होगा, लेकिन त्रिनेत्र शिव के लिए आया तो वहां बहुरी समास हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह है, मान लीजिए कोई से भी 3 रंग हो, हम जा रहे हैं कोई दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए, कहें कि तिरंगा दिखाओ, 3 रंग का कपड़ा दिखाओ, कोई सा भी 3 रंग वाला कपड़ा दिखा दो, उसकी हम बनवाएंगे, हम कपड़े बनवाएंगे, तो वहां पर 3 रंगों का समूह होगा तो वहां क्या होगा? द्विगु समास होगा। लेकिन तिरंगा भारतीय ध्वज के लिए आ जाता है तो वहां क्या हो जाएगा? बहुरी समास हो जाएगा। केवल 3 रंगों की संख्या के लिए आए तो द्विगु समास, और भारतीय ध्वज के लिए आए ये विशेष हो चुका है तिरंगा शब्द, इसके लिए प्रयुक्त होता है, रूढ़ हो चुका है। लेकिन 3 रंग, कोई से भी 3 रंग हो तो हम उसे कह ही सकते हैं तिरंगा। लेकिन तिरंगा कहते ही हमारे जहन में, हमारे ध्यान में ये राष्ट्रीय ध्वज आ जाता है, इसलिए इसमें क्या होगा? बहुरी समास होगा। प्राथमिकता बहुरी समास को दी जाती है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह है, द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके भगवान विष्णु, जिसकी 4 भुजाएं हैं भगवान विष्णु, यहाँ विष्णु की बात हो रही है तो बहुरी समास। और केवल चतुर्भुज, कोई सी भी ये डायग्राम बनाकर कहा जाए 4 भुजाओं वाला आयत हो, वर्ग हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो, उसकी भुजाएं ज्ञात करनी हो, तो वह चतुर्भुज क्या होगा? वह द्विगु समास होगा, क्योंकि वह 4 भुजाओं की संख्या की बात की जा रही है। फिर देखिए अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह है, तो वह द्विगु समास होगा। और अष्टाध्यायी पाणिनिकृत संस्कृत व्याकरण के बारे में कहा जाए तो वह बहुरी समास हो जाएगा। पीतांबर, फिर देखिए पीत है अंबर, यानी जो अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, तो यहाँ वस्त्रों की विशेषता प्रकट हो रही है, यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि विशेष से विशेषण का यहाँ संबंध प्रकट हो रहा है। यहाँ वस्त्र की विशेषता क्या है? पीले हैं,
और देखिए पीताम्बर, पीत है अंबर, जिसके तो वह भगवान विष्णु हो जाएंगे, जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं भगवान विष्णु। अब यूं आ जाए, मान ली जाए कि छत पर पीताम्बर सूख रहे हैं, तो वहां हम स्वतः ही समझ जाएंगे ना, कर्मधारय समास हो गया। क्या सूख रहे हैं भाई, भगवान विष्णु तो छत पर सूख नहीं सकते, क्या सूख रहे, पीले वस्त्र सूख रहे होंगे। तो जहां पर पीले वस्त्र सूखने की बात की जा रही हो तो वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन कहा जाए कि मैं पीताम्बर की पूजा करता हूं, तो पीले वस्त्र की थोड़ी पूजा करेंगे भाई, पीताम्बर यानी भगवान विष्णु की पूजा की जा रही, तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर देखिए श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, तो वहां अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र की विशेषता क्या है, श्वेत है, तो वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। और यहाँ पर आए कि श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली माँ सरस्वती, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। श्वेतांबर जैन शाखा भी है, तो वहां अगर जैन शाखा के लिए भी आए तो विशेष शाखा है, उसके लिए भी आए तो क्या होगा, वहां भी बहुव्रीहि समास होगा। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और देखिए ये जो बहुव्रीहि समास है, वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द पूछा जाए तो वहां पर भी बहुव्रीहि समास होता है। मान लीजिए पूछा जाए जल में जन्म लेने वाला कौन कमल होगा, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। तो जहां पर भी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाए तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। चलिए अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न यह आपके समक्ष रहा। निम्न शब्दों में कौन सा समास है, और समास विग्रह भी आपको करना है, और ये कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में। पहला देखिए चंद्रचूड़, और दूसरा पद है पुंडरीकाक्ष, और तीसरा पद है वाग्देवी, और चौथा पद है कपीस, और अंतिम है वारिज। इनमें कौन सा समास है और समास विग्रह क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।